मन की स्थिति को धारण करती है, निबंधन करती है, मन को स्थिर करती है। ये विषयवती प्रवृत्ति क्या है, इसके ऊपर शास्त्रकारों ने व्याख्या की है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी अपने राजयोग में जो पतंजल योग सूत्र पे व्याख्या है उसमें उन्होंने कहा है क्या होता है, अगर आप ध्यान कर रहे हो, और मैंने ये पिछली बार शायद कहा भी था, अगर ध्यान कर रहे हो और आपको कोई दिव्य गंध आवे या आपको कुछ स्वाद, कुछ खाया नहीं लेकिन फिर भी जिह्वा पर स्वाद आवे, या फिर कान से कोई ओंकार ध्वनि सुनाई दे, या फिर स्पर्श कुछ स्पर्श अलग प्रकार का होवे, दिव्य होवे, अनुभव होवे, तो मन दृढ़ हो जाता है कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ, ये ठीक कर, मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, उसमें हमारी निष्ठा हो जाती है और हम उसमें लगे रहते हैं। इस पर व्याख्या करते हुए व्यासदेव ने कहा है कि अगर आप नासिकाग्र पे, यहाँ पे मन को एकाग्र करो और ध्यान करो तो क्या होगा, दिव्य गंध आप सूंघेंगे। निश्चित रूप से किए जाइए, 6 महीने तक बराबर दिव्य यहाँ पर कीजिए, आपको दिव्य गंध होगी। और मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत पहले जब मैं रायपुर में था, ब्रह्मचारी था, और तब वो पता नहीं कैसे हुआ था, मेरे को दिव्य गंध हुई। खैर, फिर कहते हैं अगर जिह्वाग्र पे, जिह्वा के अग्र भाग में अगर आप एकाग्रता करो लंबे समय तक, तो आपको दिव्य रस, अच्छा कोई मीठा या कुछ प्रकार का कोई दिव्य रस की अनुभूति। तालु पर, अगर तालु पर आप ध्यान करो, एकाग्र मन को करो, तो दिव्य दर्शन, कुछ रूप दर्शन या ज्योति दर्शन ये होगा। जिह्वा के मध्य भाग में करो तो दिव्य स्पर्श, और जिह्वा के रूट पर यानी उसके अंत में वहाँ पर अगर करो तो आपको दिव्य ध्वनि, द्विध्वनि प्राप्त। तो ये शास्त्रकारों ने कहा है, और जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये होता है। ये पतंजलि ने इन पासिंग जैसे कह सकते हैं कि वो खोज मुख्य बात नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगा रहे तो ये चीज़ें होंगी, और उससे मनसः स्थिति निबंधिती, मन की जो स्थिति है वो निबंधित हो जाती है, यानी उसको मन उसका दृढ़ हो जाता है कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, उसको करते रहना चाहिए। अब अगला सूत्र है, 3 सूत्र एक साथ लेंगे, या कहना चाहिए संबंधित है एक दूसरे से। 36वां सूत्र है विशोका वा ज्योतिष्मती, 37 वीतराग विषय वा चित्तम, 38 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यानी अथवा अथवा अथवा। तो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, विशोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, वीतराग विषय वा चित्तम मनसः स्थिति निबंधिनी। यह स्थिति निबंधिनी उसके साथ लगा लीजिए। ये 3 प्रकार के ध्यान की बात और कही है, और इसके द्वारा हमारा मन दृढ़ हो जाता है, हम जो साधना में लगे हुए हैं वो लगा रहता है। यहाँ पर एक प्रकार से उन्होंने ध्यान के कई 3 प्रकार और बताए। वैसे द्वितीय अध्याय में ध्यान का विस्तार से वर्णन होगा। द्वितीय अध्याय में कहा जाएगा धारणा, ध्यान और समाधि, और धारणा में कहा जाएगा देशबंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान में मन को एकाग्र करना धारणा है। एक स्थान में यानी देश यानी स्थान, हृदय में मन को लगाना।
मन को हृदय से आगे इधर उधर नहीं जाने देना। तो हमको जब दीक्षा दी जाती है, गुरु कहते हैं कहाँ का ध्यान करना है, हृदय में ध्यान करो। और ये भी कहते हैं कि ध्यान जो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पे एक कमल की चिंता करो और उसमें अपने इष्ट को बैठा हुआ सोचो। ठीक है ना, उस प्रकार की बात वहाँ पर कहते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो है धारणा, यानी किसी एक स्थान विशेष में मन को स्थिर करना और उसी स्थान पर तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, वहाँ पर एक ही विषय की एकतान, कंटिन्यूस, राम का रूप, राम का रूप, राम का रूप, राम का रूप, राम का रूप बराबर, या राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। तो हमको जब दीक्षा होती है तो यही बात बताई जाती है, भाई हृदय में ध्यान करना। और क्या करोगे यहाँ पे, श्री राम कृष्ण करना। ठीक है, एक हृदय की तुलना करो। अब इसको अगर हम इतना ही अगर निश्चित रूप से जैसा गुरु ने कहा है ठीक ठीक करते रहें तो याद रखिए बहुत लाभ होता है। और पातंजल योग सूत्र में तो द्वितीय अध्याय में बहुत सारे प्रत्यय बताए गए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसी चीज़ों पर ध्यान किया जा सकता है। तो स्थूल चीज़ों पर ध्यान किया जा सकता है, एक मटके पर ध्यान कर सकते हैं, एक दीपक पर ध्यान कर सकते हैं। ऐसे करते करते क्या होगा वो भी बता दिया गया है, सिद्धि भी की 12 वर्ष तक ध्यान करने पर क्या होगा इत्यादि बताया। तो पतंजलि वो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण ध्यान के प्रत्यय बताए हैं। पहला प्रत्यय जो अभी हमने देखा वह है विशोका वा ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति विशोक, शोक रहित, ज्योतिष्मति विषय प्रवृत्ति, यानी शोक रहित। कल्पना कीजिए कि एक ज्योति की कल्पना कीजिए, ज्योति ध्यान, कमल में ज्योति का था, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन, ज्योति का ध्यान करना। तो अब आप चाहो तो एक लैंप, दीपक का ध्यान कर सकते हो, या एक मोमबत्ती, ऐसा कि वो हिले डुले नहीं, बिल्कुल बिना हिले डुले ऐसी ज्योति, उसका ध्यान करना। और विश्व का यानी क्या, शोक रहित। अब ये शोक रहित तो जो है ना, यानी मन में शोक रहित का क्या है, इस ज्योति से तो शोक का कोई संबंध है नहीं। तो क्या कहते हैं, वो धूम रहित, धुआं नहीं है, इससे तरह ले लो, बिल्कुल एक दीपक है, उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, उसको कम बेशी करने वाला, दबाने वाली एक कोई चीज़ नहीं है। और यह मानो हमारी आत्मा है, आत्मा का मानो यह प्रतीक है। अच्छा, उस प्रकार आगे और भी कहते हैं, ये दीपक ज्योति का जो ध्यान है, इसके बारे में और भी कहा जाता है कि जैसे ज्योति है तो उसमें कहते हैं कि एक ब्लू अंश होता है, उसके बाहर एक सफ़ेद अंश होता है, उस प्रकार का भी सोच सकते हैं। और उसमें ये सोच सकते हैं कि जो बाहरी अंश है ये तो मानो हमारे कारण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर तो हमारा ये है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हैं, और जो उसका श्वेत अंश है वह है मेरी आत्मा है। और फिर यह सोचना है कि यह आत्मा परमात्मा। तो ये ज्योति ध्यान एक और आगे बढ़कर यह हो जाता है कि यह ज्योति है और संसार में सर्वत्र विद्यमान एक परमात्मा ज्योति। सूर्य की ज्योति कल्पना कर लीजिए, तो अगर सूर्य की ज्योति माने तो ये दीपक के बदले आप केवल एक विशुद्ध ज्योति मान लीजिए, प्योर लाइट। जैसे एक टॉर्च आपने जलाई
तो आप टॉर्च के अंदर देखेंगे तो केवल एक प्योर लाइट। तो सोचिए कि एक प्योर शुद्ध लाइट है या प्रकाश है, वो हमारी आत्मा है, और सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। मेरी आत्मा और परमात्मा एक। स्वामी यतीश्वरानंद जी इस ज्योति के ध्यान को बहुत महत्व देते थे। वे हमेशा कहते थे कि हमेशा ज्योति का ध्यान करो। ये सारी जग ज्योति है, ये परमात्मा ज्योति सर्वत्र विद्यमान है, तुम्हारे हृदय में आत्मा के रूप में विद्यमान है। उसी आत्म ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप ले लिया है, उसी ने तुम्हारा रूप ले लिया है। क्योंकि ज्योति का ध्यान ज़्यादा समय तक हम नहीं कर पाते। हमारा मन स्थूल है, हमको कुछ फॉर्म चाहिए, हम अपने आप को देह धारण वाले समझते हैं। इसके लिए अगर ज्योति ध्यान करना होगा तो उसके लिए विचार के द्वारा यह बात दृढ़ करनी होगी कि मैं जो हूँ, मैं यह आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, या मैं आत्मा हूँ। इस बात को अगर दृढ़ नहीं करेंगे तब हम ठीक ठीक ज्योति ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ज्योति है, उस परमात्मा ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप बाहर ले लिया है, तुम्हारा रूप लिया और भी लिया है। अब तुम अपने इष्ट का ध्यान करो और ध्यान करके दोनों को पुनः ज्योति में विलीन करो। तो इसकी चर्चा हम पिछली बार कर भी चुके थे। मैंने अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कही, और इसके और भी कई प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। अगला सूत्र है विश्वकावा ज्योतिष्मति। ये हो गया ज्योति ध्यान। स्वामी विवेकानंद भी ज्योति ध्यान की बहुत चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि हृदय में कमल की कल्पना करो, अखुड़ियाँ पखुड़ियाँ अधोमुखी हैं। उसके बाद ये सोचो कि जब आप रेचक करो, पूरक करो, रेचक करो कि सोचो कि कमल ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, और ऊर्ध्वमुखी जब कमल होता है तो उसमें एक महान ज्योति विद्यमान है। या फिर सिर पर कमल की कल्पना करो और उस पर ज्योति की कल्पना करो। ये राजयोग में स्वयं स्वामी विवेकानंद उनका वर्णन करते हैं। आँख पंखुड़ी वाला कमल, उसके ऊपर ज्योति इत्यादि। ये क्यों? क्योंकि हमारा मन कल्पना चाहता है, हम स्थूल चाहते हैं तो कमल की बात करती। 8 पंखुड़ी वाला कमल, उसके ऊपर अष्ट ज्योति है, उसका ज्योतिर्मय परमात्मा का वहाँ पर ध्यान करो। इस प्रकार के कई प्रकार के ज्योति ध्यान हो सकते हैं। अगला सूत्र है वीतराग विषयम वा चित्तम, अथवा वीतराग विषय का के चित्त का ध्यान करना। वीतराग विषयम वा चित्तम, वा जो है इसका अर्थ जैसा मैंने कहा वीतराग अथवा वीतराग विषय के वीतराग चित्त का ध्यान करना। वीतराग यानी जिनमें राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, अहंकार इत्यादि नहीं है, ऐसे महापुरुष हैं, उनका ध्यान करना। और यतीश्वरानंद जी कहते हैं ये ध्यान जो है इसके 3 लेवल्स बताए हैं उन्होंने। पहला है रूप ध्यान। महापुरुषों का ध्यान जब करेंगे तो पहले रूप ध्यान करेंगे, दूसरा उसके बाद में है गुण ध्यान करेंगे, और तीसरा स्वरूप ध्यान। तो ये 3 लेवल वीतराग विषय उसके हैं। अब इसके भी पहले इन महापुरुषों का ध्यान करने के ये अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कहा कि हम सब यही करते हैं। अंत में हम रूप से ध्यान प्रारंभ करते हैं और अंत में परमात्मा स्वरूप तक पहुंचते हैं। लेकिन
इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। एक तो यह है कि किस रूप का ध्यान करें। राम का करें, कृष्ण का करें, राम कृष्ण का करें, बुद्ध का करें। तो यहाँ पर इष्ट चिंतन या इष्ट का निर्णय ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये बात सच पूछा जाए तो गुरु करते हैं, गुरु निष्ठि करते हैं। माँ शारदा के पास जाते थे लोग, माँ शारदा ध्यान करती थीं और कहती थीं कि ये तुम्हारा इष्ट है। तो कहते नहीं, मैं तो वो फलाना का ध्यान करता हूँ। मैं फिर कहती नहीं, तुम्हारा इष्ट तो वो। ये इष्ट निर्धारण क्या है? तुम्हारी परंपरा, बचपन से जिसका चिंतन करते आए हो, तुम्हारे कुल में कुल देवता जो हैं, ये सारी की बातें उनके ऊपर इष्ट निर्भर होता है। इष्ट यानी क्या? जो हमें प्रिय है, जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमारे पूज्य हैं, इष्ट देवता। तो ये बात इष्ट देवता का निर्णय वस्तुतः गुरु करते हैं। और कभी कभी तो मैं जानता हूँ हमारे यहाँ पे गुरु हैं, कभी कभी 2 इष्ट देते हैं। ऐसा भी 2 इष्ट, मेरा मन में था ठीक है, दोनों का ध्यान। और ये भी संभव है कि कभी व्यक्ति एक इष्ट होवे, लेकिन आगे चलते चलते दूसरे इष्ट का ध्यान भी होने लग जाता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे, हमको तो उन्होंने कहा था, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द इष्ट ऑफ ऑल। ये उनके वाक्य हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सबका इष्ट। लेकिन जैसा भी बात कर रहे थे, नहीं कर सके तो क्या करोगे? किसी एक को ले लो, इसके ऊपर कोशिश करो परमात्मा का ध्यान, सर्वव्यापी परमात्मा का। उसके बाद नहीं कर सको तो अपने इष्ट पर, दोनों के बाहर नहीं चलो। तो इष्ट का एक निर्धारण होने के बाद में जो दूसरी स्टेप है, और वो ध्यान की पूर्व भूमिका के रूप में है, वो है लीला चिंतन। आप लोग जानते हैं लीला चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन। तो लीला का हम पाठ करते हैं, वचनामृत का पाठ किया, रामचरितमानस का पाठ किया, श्रीमद् भागवत का पाठ किया। तो श्री कृष्ण की सारी लीला का हम ध्यान पाठ करते हैं। तो एक तो पाठ के द्वारा होता है, और दूसरा होता है एक ध्यान करने के समय भी लीला चिंतन। आँख बंद करके श्री राम कृष्ण की लीला का चिंतन। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे हुए हैं, मास्टर महाशय हैं। अब श्री राम कृष्ण उठे, बाहर जा रहे हैं, मास्टर महाशय साथ में जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण पंचवटी पहुँचे, वहाँ पर कोई शिष्य बैठा है, उससे बातचीत किया। अब वो झाऊतल्ले की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आए हैं, और फिर बैठे हुए हैं। नरेंद्र आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। किसी ने भजन गाया, श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं, इत्यादि। भगवान राम की लीला तो जन्म से लेकर जितनी भी हम जानते हैं, जन्म से लेकर रावण वध और वापस लौटने तक सारी लीला का चिंतन हो सकता है। श्री कृष्ण की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन जब लीला का चिंतन करें तो उस लीला के चिंतन के बाहर मन न जाए। हो गया क्या, थोड़ी देर तक होगा, और उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में वो गौ चला रहे हैं, और गाय जो है काली गाय है, और वो लाल गाय भी हो गई, और हमारा मन गाय के पीछे। ये उद्देश्य। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हमारा मन चंचल है, उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए उसको इतनी छूट दी गई है।
दक्षिणेश्वर के बाहर मन न जावे, वृंदावन के बाहर मन न जावे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो दक्षिणेश्वर के बाहर मन न जावे, उसके बाद में इतने दिन चला, उसके बाद में अब श्री राम कृष्ण के कमरे के बाहर न जावे। कमरे में नरेंद्र आ जावे कोई बात नहीं, कमरे में मास्टर महाशय हैं, कमरे में समाधि हो रही है, कमरे में नृत्य हो रहा है, लेकिन कमरे के बाहर न जाओ। तो क्या हुआ, ये जो ध्यान हो रहा है, रूप ध्यान हो रहा है, उसको धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक स्टेज आएगी जब केवल श्री राम कृष्ण का, वो छोटी खाट पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण का ध्यान हम करें। तो ये है रूप ध्यान का विस्तार प्रारंभ में, उसके धीरे धीरे उसको कम करते जाना। उसके बाद में गुण ध्यान। प्रसंगतः ये जब विस्तार और संकोच की बात है, उसमें मैंने पिछली बार जैन धर्म की एक ध्यान की प्रक्रिया बताई थी, याद आए आप लोगों को? मैंने जैन धर्म की एक प्रक्रिया बताई थी कि बहुत विस्तार किया है। एक पार्थिवी धारणा यानी 10-100 योजन का एक सागर है, उसमें 100 योजन का सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है। उसके बाद धीरे 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 उसको संकोच किया, ऊपर हम बैठे हुए हैं, उसके बाद जल गया, उसके बाद में केवल ज्योति। तो ये है विस्तार से धीरे धीरे संकोच करना। जैन धर्म में एक प्रसंगतः जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं, ध्यान क्या है इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान के 4 प्रकार दिए गए हैं। एग्जैक्टली ध्यान जिसे हम पतंजलि योग सूत्र से कहते हैं तत्र प्रत्यय एकतांता, वो ध्यान नहीं है, लेकिन कोई भी तीव्र एकाग्र चिंतन को ध्यान कहा जाए। ध्यान के 4 प्रकार दिए गए हैं। आर्त ध्यान, आरती का, ओहो मेरी कैसी दुर्गति हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो आदमी मेरे से बार बार पैसा मांगने के लिए आ रहा है। आप देखेंगे कि लोग, संसार के लोग कितने तीव्रता से इस प्रकार का चिंतन करते हैं। अब ये हुआ आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। रुद्र, उसने मुझे बुरा कहा है, मैं उसको देख लूँगा, और प्लान कर रहे हैं कैसे देखूँगा, उसको कैसे फंसाना है, इत्यादि इत्यादि सारा प्लान कर रहा है। ये हुआ रौद्र ध्यान। 90% लोग ध्यान करते हैं, इंटेंस चिंतन उसी में लगा हुआ है, वही ध्यान हो गया। ये बंधन के कारण है, कष्ट होता है इससे। दूसरा है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान शुभ चिंतन, शास्त्रों के वाक्यों का चिंतन, और जो हम जिसे हम ध्यान कहते हैं लीला चिंतन, शास्त्र जो हमने पढ़ा है उसका दिन रात चिंतन करना, तैयारी करना। हम क्लास लेना है तो उसको पढ़ रहे हैं, उसी में चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, धर्म ध्यान ही तो हो गया। तो ये धर्म ध्यान हुआ। और शुक्ल ध्यान तो हायर क्वालिटी, वो धर्म ध्यान से भी ऊपर है, जब मन अत्यंत शुद्ध हो गया और कुछ प्रिसेप्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स, अहिंसा परमो धर्म, बस इसी पर मन को लगा रखा है। सत्यमेव जयते, सत्यात् नास्ति परो धर्म। ये जो सूत्र है, जो पातंजल योग सूत्र के सूत्र, और सर्वत्र आप जानते हैं इतने प्रकार की बातें हैं, उसका चिंतन करना गहरा, इसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। और इनमें भी प्रत्येक में 4-4 प्रकार कहे गए हैं।
मैंने आपको शुक्ल ध्यान, अपने धर्म ध्यान का एक प्रकार जो बताया था मैंने, वो कल्पना के द्वारा जो बताया वो एक प्रकार का बताया था। तो जो हो, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे इसी की बात कर रहे थे कि ये ध्यान कहे गए हैं। और जब महापुरुषों का ध्यान आता है तो पहला वर्णन हम कर चुके हैं, वो है महापुरुषों के रूप का ध्यान, उनकी लीला चिंतन इत्यादि। उसके बाद में गुण ध्यान। तो उसके लिए मन तैयार होना चाहिए। श्री रामकृष्ण, उनकी लीला का आपने तो चिंतन कर लिया, उनका दक्षिणेश्वर में उनको पहले आपने बहुत घुमाया दक्षिणेश्वर में, अब उनके कमरे में बिठा दिया है, कमरे में भी कीर्तन वीर्तन हो गया है, अब श्री रामकृष्ण शांत बैठे हुए हैं। और अब प्रत्येक दिन हम ध्यान करते हैं तो श्री रामकृष्ण का ध्यान करते हैं, श्री रामकृष्ण का रूप का ध्यान करते हैं। ठीक है, हम समझते हैं, रूप जानते हैं, श्री रामकृष्ण का चेहरा जानते हैं, उनके एक कपड़ा है वो सब जानते हैं, वो उस पर मन को लगाते हैं। लेकिन इतना ही है क्या? श्री रामकृष्ण तो इससे बहुत अधिक हैं, करुणामय हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं, भाव में विभोर हो रहे हैं, आनंद से चेहरा उनका जो है वो मानो फट रहा है। तो क्या हम श्री रामकृष्ण की करुणा, उनका आनंद, उसका चिंतन कर सकते हैं? पहले ये घटनाओं के माध्यम से करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण उठकर आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं, और श्री रामाश्रय महाशय वर्णन करते हैं, और भी लोग कहते हैं कि भाई ऐसा आनंद हमने कभी देखा नहीं, कल्पना तक नहीं कर सकते कि इतने आनंद से, मानो उनका चेहरा जो है आनंद से फटा जा रहा है। तो इसका एक कल्पना करना पड़ेगा, एक रूप, एक वर्णन, जिसे मैंने कहा एक लीला चिंतन में श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं, चेहरा उनका आनंद से मानो फूट रहा है, और वे उसके बाद नृत्य कर रहे हैं, दूसरे को हाथ लगा रहे हैं, उसको भी आनंद दे रहे हैं। ऐसा एक बार ध्यान लीला में करते हुए उसके बाद में जब आनंद का भाव हमारे मन में स्थिर हो जाएगा, तब श्री रामकृष्ण को देखते रहना पड़ेगा, उसका ध्यान करते। फिर उनकी करुणा का घटना, या फिर धातु स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, त्याग की घटना। नरेंद्र ने ट्राई किया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा कि उन्होंने जैसे ही कोशिश किया छूने का कि उनको झंझनाहट हो गई। डॉक्टर ने देखा समाधिस्थ हो गए, उन्हें हृदय में का स्पंदन भी नहीं है, आँखों में पलक भी नहीं गिर रही है इत्यादि। तो ये इन चीज़ों के माध्यम से श्री रामकृष्ण के गुणों का प्राकट्य हो रहा है, ये गुण प्रकट हो रहे हैं। इन घटनाओं के माध्यम से उन गुणों को प्रकट कर होते हैं। और वस्तुतः जब तक कुछ मात्रा में वो गुण हमें में न होवें, तब हम उन गुणों का ध्यान कैसे कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद का तेज, स्वामी विवेकानंद का शौर्य जैसा भी हो, हम में थोड़ी सी शक्ति हो, तेज हो, तभी तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो ये गुणों का ध्यान इस दृष्टि से कठिन है, उसमें घटनाओं के माध्यम से श्री रामकृष्ण के गुणों का हमें उसके अंदर डालना पड़ता है। और धीरे धीरे इतने वर्षों तक श्री रामकृष्ण के संबंध में चिंतन करते 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 हमारे मन में उनके गुणों के बारे में एक धारणा हो गई है, और जब हम उनका चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे मन में आते हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण को ले लीजिए। नटखट हैं श्री कृष्ण, बालक हैं, हमने घटनाएं देखी हैं, चोरी कर रहे हैं, पकड़े गए हैं, माँ ने पिटाई की है, सब किया है, और नटखट छोड़ नहीं रहे। तो जब श्री कृष्ण का हम ध्यान करेंगे तो उनका नटखटपन जो है वह हम आसानी से, हमारा मन उसको ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से
श्री रामकृष्ण के बार बार चिंतन, उनकी घटनाओं का चिंतन करने से हमारे मन में श्री रामकृष्ण और के रूप और उनके साथ उनके गुणों का मानो सम्मिश्रण हमारे मन में हो जाता है। तो ये दूसरा लेवल हुआ गुण ध्यान। तीसरा लेवल है स्वरूप ध्यान। यह स्वरूप ध्यान भी कुछ मात्रा में हम चाहे बहुत कठिन इसलिए है कि हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते ना, हम अपने आप को मानव देह समझते हैं। इसलिए ये कल्पना करना है कि श्री रामकृष्ण देव ने देह नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वयं है, ऑल परवेटिंग कॉन्शियसनेस हैं, ये कठिन होता है। फिर भी सोचिए कि श्री रामकृष्ण में आखिर है क्या। उनके शरीर में तो कुछ नहीं है, उनको ऑर्डिनरी कोई शरीर है, कोई मसल्स वाला शरीर नहीं है, तुतलाते थे, कोई गुण नहीं है उनके शरीर में। गुण उन्होंने, हमने रूप ध्यान के बाद गुण ध्यान में बहुत सारे गुण थे, त्याग, वैराग्य इत्यादि सब कुछ तो था, लेकिन भीतर क्या था? विशुद्ध चैतन्य ना, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ने एक थोड़ा सा एक शरीर धारण कर रखा है मैनिफेस्ट होने के लिए अवतार को। नहीं तो लोग समझेंगे कि नहीं ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इसलिए ये धारण कर रहा है। लेकिन अंदर क्या है? श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण केवल चैतन्य ही है, तो और तो कुछ है? ये बात अगर मन में हो जाती है तो जब हम ध्यान करेंगे श्री रामकृष्ण के रूप, उसके बाद गुण और उसके बाद में चैतन्य। और यही बात यतीश्वरानंद जी कहते हैं, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल। सच्चिदानंद सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म जो हैं वो सभी के इष्ट। तो शुरू करो उसका ध्यान करना। और उसका कैसे ध्यान करोगे? ज्योति के रूप या फिर आकाश के रूप। मन तो हमारा कॉन्शियसनेस सच्चिदानंद का तो कोई चिंतन कर सकते, तो कोई रूप नहीं होता, कुछ नहीं है। ओ आकाश, सर्वव्यापी आकाश। यतीश्वरानंद जी ने स्वामी शिवानंद जी से एक बार कहा, संभवतः मद्रास की बात। शिवानंद जी वहाँ गए थे, यतीश्वरानंद जी थे, और मद्रास तो सी बीच बहुत प्रसिद्ध है वहाँ की। कि महाराज, मैं भगवान का समुद्र के रूप में ध्यान करता हूँ। ये बहुत अच्छा वो है, क्योंकि सर्वव्यापी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वो लहरें जो हैं वो मानो जीव है या जगत है या संसार है, और जो वो जल है वो सच्चिदानंद है। तो महापुरुष महाराज कहते हैं कि लेकिन आकाश इज ए बेटर सिंबल ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का आकाश जो है वो बेटर सिंबल है, स्टेट अधिक। सागर भी सीमित है ना, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन आकाश की तो कोई सीमा नहीं। यही नहीं, आकाश जो है वो सर्वव्यापी भी है। इस हॉल में है, हॉल के बाहर है, उसके भी बाहर है, और सच पूछा जाए तो आकाश यानी स्पेस की दृष्टि से वह इस टेबल में भी है, इस खंबे में भी है, सर्वत्र है आकाश। तो आकाश इज ए बेटर सिंबल ऑफ परमात्मा। ये सिंबल यानी प्रतीक जो हैं, उसके बिना, अभी हमने जैसा कहा, प्रतीक के बिना परमात्मा का चिंतन मानव मन के लिए बहुत कठिन है। इसलिए ये कहा है आकाश एक बहुत अच्छा प्रतीक है, और सागर भी अच्छा प्रतीक। तो यहाँ हमने देखा महापुरुषों का ध्यान कहा, और उसके बाद में रूप ध्यान का भी चर्चा की हमने, लीला चिंतन की चर्चा की। इस दृष्टि से हमारे यहाँ पे तो राम नाम संकीर्तन होता है ना,
तो जब राम नाम संकीर्तन होता है तब आप ध्यान करते हो क्या? 108 नाम में सारी लीला का वर्णन है। तो तल्प सुख निद्रित राम, तो शेष संज्ञा पे में, तो उस समय आपको सोचना चाहिए, मन वहाँ जाना चाहिए, मन अपने घर में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में कौशल्या सुखवर्धन नाम, दशरथ नंदन नाम, और उसके बाद में विश्वामित्र के ताड़का वध इत्यादि सारी घटनाएं हैं, वो हमारे मन में आना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब हमारी आरती होती है उसमें भी ठाकुर के गुणों का वर्णन है। ठाकुर वो आरती में रूप का वर्णन नहीं है, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। लेकिन उन आरती जब होवे तब उसके ऊपर अपने मन को लगाना चाहिए। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदी तुम्हार इत्यादि। और देखेंगे कि ये इतना आसान नहीं, करते हैं मन इधर उधर भागते। जो भी हो, अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि आनंद आता है, भगवान के श्री राम कृष्ण के सानिध्य का अधिक अनुभव होता है। तो ये मैंने दूसरा जो सूत्र लिया था वो क्या था? वीतराग विषयम वा चित्तम। ठीक है, आगे चलें। ये बहुत लंबा विषय है, कर तो लिया है। यहाँ पर ये भी है, वीतराग जब बात हो रही है उसका अनुभव हमको थोड़ा सा होना चाहिए। राग द्वेष रहित ऐसी पर्सनालिटी का ध्यान, ये तो लीला चिंतन हो गया। हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार रूप का ध्यान हो गया, लीला चिंतन हो गया। लेकिन वीतराग चित्त, यानी ऐसे महापुरुष के चित्त का ध्यान जो राग द्वेष रहित हो। देखिए कैसी सुंदर बात कही। जो भी हो, महावीर हो, बुद्ध हो, श्री राम कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद ध्यान में डूबे हुए हैं, समाधिस्थ हैं, तो उनका चित्त कैसा है? राग द्वेष रहित है। उसकी कल्पना करने का प्रयत्न कीजिए, उसकी कल्पना करने का प्रयत्न। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने ध्यान किया, हमारा मन अत्यंत शांत हो गया, राग द्वेष कुछ नहीं हुआ, बैठकर ध्यान करने जब बैठें तो राग द्वेष रहित करने का प्रयत्न करें, बिल्कुल शांत मन को करने का प्रयत्न। तब हम समझेंगे कि महापुरुष कैसे होते हैं। एक और भी मेथड है जिसका वर्णन कहीं पर शास्त्रों में मिला है, और वो ये है कि स्वयं को वीतराग महापुरुष समझो। आप बैठ जाइए बिना हिले डुले आपकी ध्यान की स्थिति में और सोचिए कि मैं बुद्ध हूँ। यही नहीं, सोचिए अपने इष्ट को, सोचिए मैं रामकृष्ण। कोई ब्लास्फेमी जिसे कहते हैं कि बहुत ऐसी बात नहीं है। कल्पना कीजिए ना, सोचिए कि मैं विवेकानंद। ये बहुत उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान शास्त्रों में कहीं ना कहीं किसी महापुरुष ने या कहीं पे इसको दिखा हो। आप देखेंगे आपका मन कैसा हो जाएगा। सोचिए जरा, उस भाव में बने रहिए। अगर कहीं सौभाग्य से
ऐसे किसी महापुरुष का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो जो वीतराग रहे हों, उनके पास आप रहे, उसका थोड़ा सा अनुभव हो तो उसका ध्यान किया जा सकता। हम कई बार यतीश्वरानंद जी के पास में गए थे, तो याद करते हैं, स्मरण करते हैं। वो एक अद्भुत महापुरुष थे। उनके आप चित्र भी देखेंगे तो उससे पता चलता है। तो अगर ऐसा अवसर हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो जैसा मैंने कहा, स्वयं को बुद्ध महावीर अपना इष्ट सोचकर ध्यान कर सकते हैं, या फिर एक और भी बात कही, ईश्वर या इष्ट का चिंतन करें। और कहा ना कि वीतराग विषय व चित्तम, उनके चित्त में अपने चित्त को रखने का प्रयत्न। सोचिए कि वो कैसा चित्त है उनका, वो कैसा सोचते होंगे। ईश्वर के चित्त की कल्पना करके उसमें अपने चित्त को स्थापित करने की चेष्टा करें। जैसे शिव के शांत इच्छा रहित चित्त की, या माँ अन्नपूर्णा के सदा पूर्ण नित्यानंद करी चित्त के कल्पना करके उसमें अपने चित्त को लगाने का। ये दो तो हमारे यहाँ पे हैं। माँ अन्नपूर्णा तो सदा पूर्णा है। मैं कैसी सोचती होंगी माँ, जरा उसका कल्पना करें, ध्यान करें। ये बहुत उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान। शिव जी निराकार निर्विकार, तो उनके चित्त का ध्यान करें। ये उत्कृष्ट ध्यान है। और जैसा हमने कहा, स्वयं का राग द्वेष से मन को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से ये कौन सा सूत्र हुआ? विश्व का वा ज्योतिष्वती वीतराग विषयम वा चित्तम। इसके बाद में 38वां सूत्र थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, और समय हो गया है, अभी मैं उसको चालू नहीं करना चाहता। वीतराग विषयम वा चित्तम बहुत अच्छा एक विषय है, और इस पर अच्छा ध्यान विचार हो गया है। यहाँ छोड़ें, और अगली बार जो होगा उसमें और भी पद्धतियाँ हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न ज्ञानालंबनम, निद्रा ज्ञानालंबनम। स्वप्न और निद्रा का जो ज्ञान होता है उसको आलंबन करके ध्यान। कुछ लोगों के लिए ये अधिक रुचिकर होता है, कुछ टेम्परामेंट लोग वाले होते हैं, वो स्वप्न का ध्यान, स्वप्न का। और ये एक टेक्निकल चीज़ इन द सेंस कि स्वप्न में मन जैसा होता है उस प्रकार के मन को बनाने का प्रयत्न करना। निद्रा में हमारा मन जिस प्रकार बाहरी चीज़ों से पूरी तरह से विरत हो जाता है, उस प्रकार का मन बनाने का प्रयत्न करना। ये टेक्निकली कुछ एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन 29वें श्लोक में कहा गया है, और जो यथाभिमत ध्यानात्वा, यथा अभिमत, इतने प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया हैं, जैसा आप चाहो वैसा ध्यान कर सकते। तो जैन धर्म में मैंने बताया संक्षेप में, हिंदू धर्म में तंत्रों में, ईसाई धर्म में अपने प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, और अनेक प्रकार के मेडिटेशन हैं। स्वामी आदिश्वरानंद जी की एक किताब है, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। उस पर तो लिखा हुआ है कम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन मेडिटेशन। इतनी बड़ी किताब। मेडिटेशन क्या है, उन्होंने जितना इधर उधर से लोग क्या कहा जाता है, क्या मेडिटेशन की परिभाषाएं हैं, ये सब बताई गई हैं। मैंने यहाँ पे परिभाषाएं तो ध्यान की कही नहीं, 3-4 प्रकार की परिभाषाएं हैं। पहला क्या है? प्रत्यय एकतांता, एक ही चीज़ का ध्यान करना।
दूसरी परिभाषा है मन को शून्य करना। तीसरा परिभाषा है साक्षी भाव, शून्य नहीं करना लेकिन साक्षी रहना। चौथा है केवल एक वस्तु पर मन को लगाए रखना, प्रत्यय भी नहीं, एक के बाद एक नहीं, एक वस्तु पर मन को लगाए। ऐसे 3-4 परिभाषा जैन शास्त्रों नहीं कहते। तो इससे संभवतः हमारा मन और विचलित हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। उसको हम छोड़ें। अगली बार स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा उसकी चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि ये सूत्र है यहाँ पर। और उसके बाद यथाभिमत ध्यानात्वा, जैसा अभिमत, यानी अभिमत का मतलब ये नहीं कि आज एक प्रकार का ध्यान हुआ कल दूसरे प्रकार का ध्यान हुआ, नहीं। कई प्रकार के ध्यान है, नहीं बाबा, आप एक बार निश्चित कर लो आप कौन सा ध्यान करने वाले हो और उसको फिर पकड़े रहो। बार बार बदलना नहीं है, और एक पकड़े रहिए, धीरे उसे चलते रहिए, आप देखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसको बंद करते हैं, इसके अगले की चर्चा हम अगली बार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।